Okay, now the next definition. Next definition is the null graph. Null graph means ऐसा ग्राफ जिसमें जो एच का सेट हो वो फाई हो, खाली हो, और वर्टेक्स का सेट जो है वो खाली ना हो. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, नल ग्राफ है. यहाँ पर हमारी कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5. तो दिस इज अ नल ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस. 5 वर्टाइसेस है इसमें और एक भी एज नहीं है, तो ये नल ग्राफ है. अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट के कॉन्सेप्ट से ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाते हैं. हम जाते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स. तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स सिंपल है कि अगर हम जो ग्राफ होता है वो एजेस और वर्टाइसेस से मिलकर बनता है, तो किसी भी ग्राफ में उसकी हर एक वर्टेक्स की अपनी अपनी डिग्री होती है. अब कैसे डिफाइन होता है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, तो किसी भी एज वर्टेक्स के ऊपर, ये जैसे मुझे डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 बनाना है, तो द नंबर ऑफ एजेस एडजेसेंट ऑन अ वर्टेक्स, मतलब अगर किसी इसकी डिग्री निकालना है तो मैं देखूंगी कि इसके ऊपर कितनी एजेस आ रही हैं, उसको काउंट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरी V1 वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1. तो यहाँ पर एक भी एज नहीं आ रही है, तो इसकी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 0 हो जाएगी. अब मैं देखती हूँ डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2. तो इस पर नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है, तो ये आ रही है पहली एज और ये आ रही है इसके ऊपर दूसरी एज. तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2 कितनी हो जाएगी, 2. नाउ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3. तो इस पर कितनी एजेस आ रही है, 1 2 3. इसके ऊपर 3 एज आ रही है, 1 2 3. तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V3 कितना हो जाएगा, 3. नाउ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4, 1 2 3 4. तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 कितना हो गया, V4 हो गया, सॉरी 4 आएगा. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो सेल्फ लूप होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है डिग्री में, वो 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करता है. क्यों, क्योंकि वो जहाँ से निकलता है वो वहीं आकर उसी पर मिल रहा है. तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है. तो अगर मुझे V5 की डिग्री काउंट करना होगा तो इसकी डिग्री होगी 1 2 3 4. सेल्फ लूप ने 2 दी और एक ये 3 और ये हुआ 4. तो इसकी जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V5 होगा वो होगा 4. नाउ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V6. तो V6 पे क्योंकि एक ही एज आ रही है तो इसकी वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ओके, नाउ द डेफिनेशन जो रिलेटेड होती है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स से, मतलब अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसके हर एक वर्टेक्स की डिग्री को काउंट कर सकते हो. अब ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम कौन सी वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ऐसी वर्टेक्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स. A vertex of degree 0 is said to be isolated vertex. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल में जो वर्टेक्स V1 है इसकी डिग्री कितनी है, 0. तो हम क्या कहेंगे, कौन सी वर्टेक्स है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है. अब अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, मतलब ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स. तो आप मुझे बताओ कि इस ग्राफ में ऐसी कौन सी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है. तो इस ग्राफ में एक और केवल एक ही वर्टेक्स है V6 जिसकी डिग्री कितनी है, 1. तो हम कहेंगे कि जो V6 वर्टेक्स है वो कैसी वर्टेक्स है, पेंडेंट वर्टेक्स है. तो डिग्री 1 की वर्टेक्स को हम पेंडेंट बोलते हैं. इसके आप इंग्लिश वर्ड देख लेना, हिंदी वर्ड सॉरी क्या दिए हुए हैं, है ना. लेकिन इसको जो आप इंग्लिश में देखोगे या आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ोगे डेफिनेशन तो डिग्री को पढ़ोगे, आपकी हर एक वर्टेक्स की डिग्री होती है तो आप देख लोगे कि कितना डिग्री का है. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ. टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम पहले, इससे पहले एक और देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ. तो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ का मतलब होता है ऑर्डर, कोटि, इसको बोला है कोटि. तो द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ग्राफ, वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा होगी तो वर्टाइसेस यूज करते हैं. ओके, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस. सो द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ग्राफ इज सेट टू बी द ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ. मतलब जिस ग्राफ में जितनी नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होती हैं वो उसकी ग्राफ की ऑर्डर होती है. तो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में कितनी वर्टेक्स है, 1 6 है. तो इस कितनी कोटि का है ये वाला ग्राफ, 6 कोटि का है. इसमें कितनी वर्टेक्स है, तो हम देखेंगे इसमें 4 है. तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. तो ऐसे हमने देखा ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ, मतलब किसी ग्राफ में जितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होती हैं वो उसकी क्या होती है, ऑर्डर हो जाती है. ओके, सिंपल ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं हम. सिंपल ग्राफ में हमने देखा था कि ग्राफ विथ नो सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस, मतलब जिसमें ऐसा नहीं आएगा, सेल्फ लूप भी नहीं आएगा और जिसमें पैरेलल एजेस भी नहीं आएगा. तो सिंपल ग्राफ का एग्जांपल देखो, तो ये एक सिंपल ग्राफ है.
इट्स अ सिंपल ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई सेल्फ लूप आया है ना कोई पैरेलल एजेस आई है। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा मैं बोलूँ कि अब मल्टी ग्राफ, तो वो कोई ग्राफ जो सिंपल ग्राफ ना हो वो मल्टी ग्राफ होता है। तो मैंने तो एक ग्राफ बनाया, लेकिन मैंने इसमें डाला एक सेल्फ लूप, साथ में यहाँ पर डाल दिया। तो ये कैसा ग्राफ है? ये एक मल्टी ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी सपोज इसको आपने V1 वर्टेक्स दिया है, तो V1 पर एक सेल्फ लूप बन रहा है, और ये जो V2 और V3 है वो एक से ज़्यादा एजेस के एंड पॉइंट है, मतलब ये पैरेलल एजेस बन गई, और इसलिए ये एक मल्टी ग्राफ है। मल्टी सिंपल ग्राफ नहीं है, ये मल्टी